तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिहादी हिंसा हुई है। एक बार फिर से हिंदू युवक को पेड़ से लटकाकर उसे आग लगा दी गई। युवक की हत्या के दौरान कट्टरपंथी नारे लगाए गए। दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवक की पहले हत्या की गई और मैमनसिंह जिले में के भालुका इलाके में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो बांग्लादेश में रात भर जिहादियों का तांडव चलता रहा। ढाका, राजशाही, सिलहट में आगजनी की गई। ढाका की सड़कों पर जिहादियों का कब्जा रहा और मैमनसिंह भालुका में हिंदुओं पर हमले किए गए। कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। और ढाका में न्यू एज के संपादक नूरुल कबीर पर हमला किया गया। गाड़ी से खींचकर संपादक नूरुल कबीर की पिटाई की गई और ढाका के कावरान बाजार में संपादक की पिटाई की गई। पूरे बांग्लादेश में जगह जगह कट्टरपंथियों के हमले हो रहे हैं। और ढाका के बाद चिटगांव में भी हिंसा भड़की है। पूर्व शिक्षा मंत्री के घर में घुसे कट्टरपंथी। आवामी लीग नेता मोहिबुल हसन का घर जला दिया गया। चिटगांव के शोलाशर इलाके में भारी उपद्रव की खबरें सामने आई हैं। और आवामी नेता के घर पर आग का नया वीडियो सामने आया है। मोहिबुल हसन के घर के अंदर भी आग लगा दी गई। पूर्व शिक्षा मंत्री के घर में घुसकर लूटपाट भी की गई है। ये नई तस्वीरें सामने आई है घर के अंदर की, जहां पर आग लगाई गई है। तो आवामी नेता के घर में कैसे आग लगा गई, तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई। आवामी नेताओं को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। पूरे के पूरे बांग्लादेश के सिस्टम पर ऐसा लग रहा है कि कट्टरपंथी ताकतों का, जिहादी ताकतों का नियंत्रण हो चला है और वो हर उस चीज या हर उस संस्था या हर उस व्यक्ति को खत्म कर देना चाहते हैं जो बांग्लादेश की अपनी पहचान से जुड़ी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा और ए के सेवाज सर हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे एक्सपर्ट। अब मनीष, अब सवाल कुल मिलाकर ये है कि इस सब के पीछे क्या सिर्फ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अगर है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर पाकिस्तान का भी कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान तो पहले दिन से ही ऐसा चाहता था। 1971 में भी पाकिस्तान ने जितने जुल्म किए, अत्याचार किए, वो तो पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन हुआ यह था कि जब तक शेख हसीना पावर में थी, पाकिस्तान की चल नहीं रही थी। देखिए, बांग्लादेश में दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो कि पूर्वी पाकिस्तान को ही बने रहना चाहता था, जो पाकिस्तान के साथ अपने को करीब महसूस करता है, और एक तत्व है जो भारत के समर्थन में है। तो शेख हसीना की सरकार तक जो पाकिस्तान के पक्ष में जो लोग थे उनको नियंत्रित रखा जाता था, लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद उन्हें खुली छूट दे दी गई है। और अब वो जो प्रो इंडिया पब्लिक है उसको वो टारगेट करते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर अवामी लीग के समर्थक हैं या फिर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन सबको टारगेट करने की कोशिश हो रही थी। तो अब एक साथ कहते हैं ना कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो पाकिस्तान की तरफ से गतिविधियां हो ही रही है। मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार उन्हें वो जमीन मुहैया कराती है, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती अगर अमेरिकन डीप स्टेट नहीं होता। देखिए, सीधी सी बात है, अगर इसको रोकने की बात आती है तो इसका एकमात्र उपाय है कि भारत कोई मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करे, और नहीं तो बांग्लादेश में जो अराजकता भी हो रही है, तो बांग्लादेश की सरकार यही सोचकर ये करने दे रही है कि क्या हो जाएगा, भारत क्या कर लेगा, भारत ऐसा क्या कर लेगा बांग्लादेश के हम भीतर जिससे ये रुक सकता है। क्योंकि उन्होंने तो खुली छूट दे रखी है। देखिए, उन्होंने केवल दिखाने के लिए मिलिट्री लगा रखे हैं, पुलिस लगा रखे हैं, उत्पाती को जो कुछ करना होता है वो कर लेते हैं। नहीं, लेकिन ये सवाल इसलिए भी मनीष उठ रहा है क्योंकि अब बांग्लादेश में जो तकरीरें की जा रही हैं, जो भीड़ के सामने, सिवा सर ये सवाल का उत्तर मैं आपसे चाहूंगा, जो तकरीरें की जा रही हैं उसमें एक नेता ये भी बोल रहा है कि 7 सिस्टर्स को हम भारत से अलग कर देंगे। मतलब बांग्लादेश को बचाना या उसका नया रूप देना तो अलग, वहां अब ये सपने पाले बोए और बढ़ाए जा रहे हैं कि भारत के हम कैसे टुकड़े कर दे। हैसियत नहीं है ऐसे छुटभैये नेताओं की, लेकिन फिर भी इस विचार को वहां बोने की कोशिश की जा रही है।
हाँ बिल्कुल, देखो रवि, ये जो बात कह रहे हैं बार बार सेवन सिस्टर्स की, इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसका थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखना चाहिए कि जो हमारी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो शेख हसीना के टाइम में बिल्कुल खत्म होगी, क्योंकि इनके कैंप्स जो चिटागोंग हिल में थे, चाहे एनएससीएन के आईएम खपलांग या एनडीएफबी या उल्फा, उनको मार गिराया था और राजकोवा को वापस दे दिया था भारत को पकड़ के। हाँ, ये है, परेश बुरवा वहां से भाग गया था, जो उल्फा का कमांडर है, वो जाके यूनान प्रोविंस चीन में चला गया। अभी ये भी सुनने में आया है कि हो सकता है वो वापस ढाका में ले जाए और ये गतिविधियां दोबारा स्टार्ट हों चिटागोंग हिल में। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि बांग्लादेश में क्या हो सकता है। वहां पर ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है नहीं, अभी एग्जिस्टेंट कम है, क्योंकि अभी बहुत शांति है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, इसको ये जो कि एक्सट्रीमिस्ट के ग्रुपों को दोबारा ये वो बेस तो हम बनाने उनके की नाम कोशिश। से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कम है, लेकिन पूरी की पूरी सरकार और सत्ता ही इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट दिखाई दे रही है। यूनुस का मुखौटा लगाकर एक्सट्रीमिस्ट ही कंट्रोल करते नजर आ